सब मस्त होंगे। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें जैक लॉक को दिखाया जाता है, जो नशे में होने की वजह से शेरली से इंटीमेट होता है। शेरली जैक को बताती भी है वो उसे गलत लड़की समझ रहा है। सुबह होकर जैक को अगर पता चलेगा कि उसके साथ शेरली है, वो उसे बहुत नफरत करने वाला है। जैक शेरली को चुप कराता है और ये दोनों यहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। शेरली को हमें जेल में दिखाया जाता है। शेरली अब तक हमें पास्ट के बारे में बता रही है। मैंने मेरे सिस्टर का ब्लेम खुद पर ले लिया था ताकि मैं मेरे डैड को बचा सकूं। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल प्यार के पीछे बर्बाद कर दिए हैं। शेरली जेल से छूटने के बाद फौरन अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल के बेड पर अपने डैड को देखकर आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। हमें जैक लॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। जैक भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। शेरली जैक को देख लेती है। जैक से डरकर वो वहाँ से जाने लगती है। शेरली जा रही होती है, तब उसे जैक रोक लेता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। शेरली काफ़ी घबराते हुए कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जेल में रहकर सीखा है, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए। हम इस वक्त जैक के चेहरे पर एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट देखते हैं। जैक अपने आदमी को बुलाता है और कहता है, पता लगाओ इसे जेल से किसने छोड़ा है, वो भी मेरे परमिशन के बगैर। और उसका आदमी पता लगाने चला जाता है। जैक शेरली के चेहरे को पकड़ के पूछता है, डर गई? शेरली कहती है, अगर मैं डर जाती तो यहाँ वापस नहीं आती। जैक कहता है, अच्छी बात है, और शेरली को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे शेरली के बहन के पास थ्रो करता है। शेरली उसे देखकर पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ शेरली की बहन बता रही होती है, मुझे मालूम है तुम जैक को पसंद करती हो, लेकिन मुझे जैक ने अभी अभी प्रपोज किया है और तुम्हें मालूम है मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती, और तुम हमें ब्लेसिंग तो दोगी ना। इतना कहकर शेरली की बहन उसे कार की कीज दे देती है और उसे बताती है, तुम स्कूल से खुद ही आ जाया करो ताकि तुम्हें जैक को छोड़ना ना पड़े। जैक शेरली से कहता है, तुमने जेल में कन्फेस किया था। शेरली जैक से कहती है, तुम ही हो जिसने मुझे जेल भेजा था और अब तुम चाहते हो कि मैं मर्डर कन्फेस करूं। शेरली की बातों से जैक गुस्से में आ जाता है और शेरली के नेक को बहुत जोर से पकड़ता है। शेरली भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती और उससे कहती है, मार दो मुझे। जैक शेरली के नेक को इतने जोर से प्रेस करता है, शेरली वहीं बेहोश हो जाती है। शेरली के बेहोश होने के बाद जैक को लगता है कि वो नाटक कर रही है और वो उसे आवाज़ देने लगता है। फिर भी शेरली नहीं जगती तो वो घबरा जाता है और वो वहाँ डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आता है और शेरली को चेक करता है। वो जैक को बताता है, इसे आईसीयू में रखना होगा, वो भी जल्द से जल्द। शेरली को बेड पर दिखाया जाता है। डॉक्टर जैक के पास आता है। जैक पूछता है, वो अब कैसी है? डॉक्टर उसे बताता है, उसे बहुत सारी इंजरीज है और तो और उसका खाना पीना भी सही नहीं है। इस वक्त तुमने उसे मार ही डाला था, वो डॉक्टर खुद से कहता है। ट्रीटमेंट के दौरान हमें पता चला है 4 साल पहले उसने बेबी को बर्थ दिया है। हमें डॉक्टर का शेरली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है। वो शेरली को देखते हुए कहता है, तुमने कितना सफ़र किया है। डॉक्टर जैक को बताता है, उस लड़की ने तुम्हें कितना प्यार किया है और तुम उसके साथ कितने क्रूर हो रहे हो। जैक कहता है, ये मर्डरर के लिए ठीक पनिशमेंट है। जैक को अपने घर से कॉल आता है। उसे मेड बताती है, ग्रैंडपा चाहते हैं तुम अभी के अभी घर आ जाओ। घर पे छोटे बच्चे ने मुझे मॉम चाहिए कहकर शोर मचाया हुआ होता है। जैक उस पर चिल्लाते हुए आता है और मेड से पूछता है, क्या हुआ? मेड बताती है, बच्चे को मॉम चाहिए। जैक बच्चे पर चिल्लाने ही वाला होता है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, मेरे ग्रैंडसन के साथ तुम सही से पेश आओ। वो बच्चा रोते हुए पूछता है, मेरी मॉम कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उस बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी मॉम बिजी है, वो डेफिनेटली तुमसे मिलने के लिए आएगी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, अभी 5 साल हो चुके हैं, तुमने अभी भी उस लड़की को नहीं तलाशा है। जैक कहता है, याले के मर्डर को तलाशने के लिए, और भी देखकर पास्ट की बातों को याद करता है। शेरली जब यंग थी वो कितनी चुलबुली और मासूम सी थी।
वो जैक से कहती है, जैक मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शेरली के इस तरह कहने पर जैक शेरली को पीछे हटाता है और शेरली को बाहर करने लगता है तो शेरली उससे सॉरी करने लगती है। और जैक के छोड़ने पर शेरली जैक को कहती है, मुझे मालूम है तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अगर कुछ बदल ही नहीं सकती तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम सच में फ्यूचर से आई हो क्या? गुस्सा नहीं कर सकते। और वो जैक को कैंडी दे देती है। शेरली की हॉस्पिटल में जाग हो जाती है और वो डरते हुए उठती है। शेरली कहती है, मास्टर जैक आपसे नफरत करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जैक शेरली से कहता है, तुम्हें मुझे हेट करने का कोई राइट नहीं है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से और अब तुम ये सब डिजर्व करती हो। शेरली रोते हुए जैक से कहती है, हाँ मैं डिजर्व करती हूँ। तो तुमने मुझे बचाया। मुझे मरा हुआ देखकर तुम बहुत खुश हो जाते, यही तुम हमेशा से चाहते थे। शेरली जैक का कॉलर पकड़ के उसे पूछने लगती है, मैंने 5 साल जेल में बिता दिए हैं, बताओ तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? तुम मुझे मार दो, बस मुझे मार दो, मार दो। शेरली बहुत अनकंट्रोल हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर आकर उसे इंजेक्ट कर देते रहने के दौरान, क्योंकि वो जेल गई जब वो सिर्फ 21 खाया जाता है, जहाँ जैक कह रहा होता है, इसने किसी भी चीज से सफर किया हो, जो भी इसने किया है उसके लिए ये इनफ नहीं है। इतना कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के दिल में शेरली के लिए सिंपैथी होती है। हॉस्पिटल में शेरली के फेक सिस्टर को दिखाया जाता है इस बेबी के साथ क्या हुआ? शेरली कहती है, वो मर गया। उस वक्त एक ना अंदर इलाज हो रहा होता है। शेरली बाहर रोते हुए बैठी होती है। उस वक्त उसके पास जैक आ जाता है और वो पूछता है, क्यों दर्द हुआ? शेरली कहती है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो मुझे मार रहा है। अब तुम हैप्पी हो? जैक शेरली से कहता है, जब तुमने मैरी जोनस को मारा था और तुमने उसे पैरालाइज बना दिया, तुम्हें उस वक्त एहसास भी नहीं हुआ कि कोई और भी दर्द से सफ़र कर रहा होगा। जैक कहता है, बताओ अब तुम शांत क्यों हो? शेरली जैक को गुस्सा दिलाते हुए कहती है, हाँ मैंने मैरी जोनस को मारा है, मैंने उसे मारा और वहाँ से भाग गई। मैं जिसे प्यार करती थी उन सबको खो चुकी हूँ, मुझे अकेले अब मर जाना चाहिए। उस वक्त डॉक्टर आकर बताते हैं, अब तुम्हारे फादर आउट ऑफ डेंजरस है, तुम अब अंदर जा सकती हो। शेरली अपने डैड पास जाती है, प्लीज आप मेरे पास देखो, और उनसे कहती है, डैड मैं अब वापस आ चुकी हूँ। और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। शेरली जब अपने डैड से मिलकर जा रही होती है तब जैक उसे कहता है, रुक जाओ, मैरी जोनस अभी भी अनकॉन्शियस बेड पर है। उसके बाजू को पकड़ते हुए कहता है, जो भी तुमने किया है उसके लिए क्या तुम उसे पे नहीं करोगी? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर की लाइफ उसके लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शेरली कहती है, मास्टर जैक आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मैं और साल जेल में बिताऊं? जैक बताता है, मैं चाहता हूँ आज से तुम मैरी जोनस का ख्याल रखोगी जब तक कि वो कोमे से उठ नहीं जाती। शेरली कहती है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? और वो वहाँ से जाने लगती है। जैक खुद से कहता है, शेरली ने 5 साल पहले भी मेरी बातों को माना था, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी बात ना माने। शेरली वापस अपने रूम में जाती है। उस वक्त उसके पीछे से एक नर्स आती है। वो बताती है, ये रहा आपके फादर का मेडिकल का बिल। नर्स बताती है, इस महीने के एंड तक आपको बिल पे करना होगा, वरना ट्रीटमेंट को रोक दिया जाएगा। शेरली हॉस्पिटल के कॉस्ट को देखकर पूरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि उसके आप लोगों ने याले के मॉम को फाइंड किया। याले जैक का बेबी होता है। शेरली अपने मॉम के पास आती है। उसकी मॉम उसे देखकर पूछती है, शेरली ये क्या तुम हो? बताओ कब तुम जेल से वापस आई? शेरली की सिस्टर कहती है, सिस्टर कांग्रेट्स, तुम तो जल्दी वापस आ गई। शेरली कहती है, 5 साल पहले आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मेडिकल बिल्स को पे करेंगी। शेरली की मॉम पूछती है, शेरली तुम वापस क्यों आ गई? शेरली उन पर गुस्सा करते हुए कहती है, प्लीज आप अपने प्रॉमिस को निभाइए, आप अपने प्रॉमिस को निभाइए। शेरली की मॉम कहती है, आफ्टर ऑल तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं हॉस्पिटल के बिल्स को नहीं पे कर सकती। शेरली की बहन ड्रामा करते हुए आती है, मॉम शेरली आई है, उसे प्यास लगी होगी, आप जाकर उसके लिए पानी लेकर आइए। शेरली की बहन उसकी मॉम को भेज देती है और शेरली के सामने आकर पूछती है, बताओ तुम्हारे ये 5 साल कैसे गए? वो कहती है, मैंने सुना है वहाँ के कैदी बहुत ही खतरनाक थे, और वो जोर जोर से हंसने लगती है। पिछले 5 साल तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहे होंगे।
शेरली उसका हाथ झटका सिस्टर उसे रोकते हुए कहती है, मुझे पता चला है मास्टर जैक चाहते हैं मैरी जोनस का तुम ख्याल रखो जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। शेरली उसके तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? उसकी सिस्टर कहती है, क्योंकि जब तुम्हारे डैड सफर कर रहे थे वो सिर्फ मेरी वजह से। और वो हंसने लगती है। शेरली को गुस्सा आता है और वो उसके नेक को ग्रैब करती है। शेरली कहती है, मेरे डैड हॉस्पिटल चले गए और मैं तुम्हारे लिए जेल चली गई। उसकी सिस्टर कहती है, मुझे मत मारो। शेरली उससे कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मेरे डैड को टच भी किया मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर मैं मर गई फिर मेरे साथ जो भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं। इतना कहकर शेरली वहाँ से जाने लगती है। उसकी बहन शेरली को रोकती है और उसे बताती है, क्यों तुम जाना नहीं चाहती? आखिर एक्सीडेंट के पीछे का सच क्या है? मैरी जोनस को जिसने हिट किया वो मैं थी। कार एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ था। तुम उस लड़की को अपना दोस्त मानती थी लेकिन वो तुम्हें ही मार देना चाहती थी और मुझे बताया उस दिन कार तुम ड्राइव कर रही हो। उसने तुम्हें कार दे दी लेकिन मैंने उसे एक्सीडेंटली हिट कर दिया और वो वेजिटेबल स्टेट में चली गई। तुम अभी जिंदा हो, तुम्हें तो मेरा थैंक करना चाहिए। शेरली कहती है, क्या होगा अगर मैं इन बातों को जैक को कह दूं? शेरली की बहन कहती है, ठीक है बता दो अगर वो तुम पर भरोसा करे। इतना कहकर उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। शेरली गार्डन में रोते हुए बैठी होती है। उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। वो बच्चा और कोई नहीं हमारा याले होता है। वो शेरली से पूछता है, क्या तुम मेरी मम्मी हो? शेरली पैर से उस बच्चे को टच करती है। वो बच्चा उससे वापस पूछता है, क्या तुम मेरी मम्मी हो? और अपने बच्चे का नाम लेती है। शेरली उस बच्चे से पूछती है, बताओ क्या तुम खो चुके हो? शेरली से कहता है, मैंने जब तुमसे पूछा था तब तो तुम मुझ पर चिल्ला रही थी। तुम इस तरह मैरी का ख्याल नहीं रख सकती। जाओ पहले साफ होकर आओ। शेरली उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। शेरली जब चेंज कर रही होती है उस वक्त वहाँ जैक आता है और वो शेरी के बॉडी पर लगे हुए जख्मों को देखता है। फौरन उसके पास आकर उसका जैकेट निकालता है। शेरली से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शेरली को देखकर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर। बगीरा के बाल वैसे तो बहुत ज्यादा झड़ ही रहे थे लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। तो मैं सोचता हूँ आज तो इसको डॉक्टर के पास दिखा के आ ही जाता हूँ। खुद तैयार होके मोंटी को ही बोला कि जल्दी से तैयार हो जाए, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और बाल बनवा के मैं बस जा ही रहा था इतने में ही। ए भाई क्या है ये? उनके बालों को छोड़ो, पहले अपने बालों देखो। अबे हाँ यार, ये तो बहुत झड़ रहे हैं। चलो आपको मैं हेयर लाइन टेस्ट करता हूँ। इसमें आईब्रो से लेके हेयर लाइन तक फिंगर टेस्ट किया जाता है। अगर 4 फिंगर है तो ठीक, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो जल्दी गंजे हो जाओगे। अबे इससे कुछ नहीं होता, ये तो पैसा आने की निशानी है। नहीं, ये गंजा होने की निशानी है। तो इससे पहले कि मेरी टकली टांट पे मेरे बच्चे झूला झूले, मम्मी मुझे एल्प्स के रोजमेरी वाटर के बारे में बताती हैं, जिसको थोड़ा टाइम यूज करके उनके बेबी हेयर्स आने लगे हैं। ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली क्लिनिकली प्रूवन रोजमेरी वाटर है, जिससे हेयर फॉल 3 गुना तक रिड्यूस होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब होता है और बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो QR कोड स्कैन करो या फिर डायरेक्ट पर्पल ऐप से ऑर्डर कर लो। मेरे बालों का सॉल्यूशन तो हो गया, अब इस बगीरा के बालों का सॉल्यूशन करने भी चलते हैं।